हाय फ्रेंड, तो आपका स्वागत है हमारे और स्टडी चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संविधान के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, सांसद सदस्य अपनी सदस्यता गवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे। यानी कि वो अपनी जो बैठक होती है उनकी 365 दिन में, तो वो कितने दिन सांसद भवन में नहीं आए, जब तक वो अपनी सदस्यता गवा देता है। तो अगर दोस्तों वो 60 दिन अनुपस्थित रहता है तो वो अपनी लगातार अगर 60 दिन अनुपस्थित रहता है तो अपनी सदस्यता गवा देगा वो संसद से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 दिन। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु पर सेवानिवृत्त होते हैं। दोस्तों, उच्च न्यायालयों में जो हमारे न्यायाधीश रहते हैं तो उनकी कम से कम आयु 65 वर्ष होनी चाहिए। 65 वर्ष तक ही वो सेवानिवृत्त रहते हैं। 65 के बाद उनको रिटायरमेंट दे दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 4 भाषाएं सबसे बाद में जुड़ी गई हैं। तो दोस्तों, हमारी वैसे तो अभी भाषाएं हैं वर्तमान में 23 भाषाएं, लेकिन बाद में जो 4 भाषाएं जुड़ी गई थी 8वीं अनुसूची में, वो है मैथिली, बोडो, संथाली और डोगरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो ये 4 भाषाएं हमारी जो बाद में जोड़ी गई थी 8वीं अनुसूची के अनुसार। आज का अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक प्रणाली की असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है। दोस्तों, अगर हमारी सरकार विफल हो जाती है किसी भी राज्य में तो वहाँ पर क्या राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो जैसे कि अभी जम्मू कश्मीर में लगा था, तो वो लगता है हमारी धारा 356 के तहत। धारा 356 के तहत हमारा राष्ट्रपति शासन लग जाता है किसी भी राज्य में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों, भारतीय जनता जो जिस सदन को निर्वाचित करती है, अपनी वोट देती है, मतदान करती है, तो वो लोकसभा को करती है। लोकसभा के चुनाव होते हैं ना, उसी को बोलते हैं निर्वाचित होता है। हमारे संविधान की व्याख्या के लिए अंतिम प्राधिकारी है। जो हमारी संविधान की व्याख्या है उसके लिए अंतिम कौन है। तो दोस्तों उसके लिए हमारा उच्च न्यायालय अंतिम रहता है। तो अगर हमारा कोई भी कुछ भी हो गया तो वहाँ हम कहाँ पे जाते हैं, फिर लास्ट में उच्च न्यायालय में जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं। तो दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष राज्य वो होता है जिसका कोई धर्म ना हो। इसलिए हमारे भारत का कोई धर्म नहीं है, ये सभी धर्मों को मानते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य है हमारा और अपना कोई धर्म नहीं है भारत का। निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो निम्न में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो दोस्तों, जो न्यायपालिका होती है वो हमारी मूल अधिकारों की रक्षक होती है। तो इसका फिर राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन है आज का, लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है। तो लोकसभा अध्यक्ष रहता है जो हमारा, अगर वो त्यागपत्र देगा तो वो हमारी लोकसभा के उपाध्यक्ष रहेंगे, उनको संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे देगा। गांधी जी की राम राज्य की परिभाषा क्या है। तो दोस्तों, गांधी जी जो हमारे थे वो राम राज्य की परिभाषा इस प्रकार देना चाहते थे कि सभी का हित, सभी का अधिकतम हित हो। यानी राम राज्य में कोई ऊंचा और कोई नीचा नहीं होगा, सब बराबर के हकदार होंगे। इसी प्रकार सभी का अधिकतम हित हो, सबका हित होगा। इसी प्रकार हमारे जो गांधी जी थे उन्होंने परिभाषा दी थी राम राज्य की, कि भारत में राम राज्य हो। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन शुरू कर सकता है। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग हम लाते हैं वो संसद के किसी भी सदन के 1/4 सदस्य अगर हैं
तो हमारे राष्ट्रपति पर महाभियोग की संख्या लग सकती है। यदि कोई राज्य केंद्रीय सरकार के निर्देशों का पालन न करे तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? तो दोस्तों, अगर हमारा कोई भी राज्य है वो केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करता है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है वह राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता घोषित कर सकता है और राज्य के शासन का उत्तरदायित्व संभाल सकता है। दोस्तों, अगर कोई भी राज्य अपने केंद्र सरकार के आदेशों का पालन नहीं करता है, जो उसने बनाए हैं और वो कुछ शर्तें रख रहा है, नहीं कर रहा है पालन, तो हमारा राष्ट्रपति वहाँ पर अपनी सरकार ला सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला। किसी भारतीय राज्य में संवैधानिक आपात स्थिति की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना है। आपातकाल घोषित करना है तो उसको 2 महीने के भीतर ही करना पड़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले वाला। भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या, तो दोस्तों हमारे 57 विषय हैं। भारतीय संघ की जो सूची है उसमें 57 विषय हैं अभी। हर 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं? तो दोस्तों, जो हमारे 1/3 है, कुल सदस्यों के 1/3 हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं राज्यसभा से। तो इसलिए हमारी राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है और लोकसभा भंग हो जाती है। BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसको कहा था? अम्बेडकर ने हमारे संविधान की हृदय और आत्मा कहा था संविधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? तो एक राज्य में सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500। इसका राइट आंसर हो जाएगा 500। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिकों को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? तो दोस्तों, अगर भारत में राष्ट्रपति बनना है तो उनको अपनी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, जब भी वो भारत के राष्ट्रपति बनेंगे। लोकसभा में अध्यक्ष की मत को कहा जाता है। लोकसभा में अगर अध्यक्ष का मत है तो उस मत को कहा जाता है निर्णायक मत। इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्णायक मत। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो दोस्तों, भारतीय संविधान में अभी 11 मौलिक कर्तव्य हैं। वित्त आयोग का गठन होता है। तो दोस्तों, वित्त आयोग का गठन होता है हमारा 5 वर्ष में एक बार। वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष में एक बार होता है। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो दोस्तों, भारतीय संविधान में अनुच्छेद हैं 395। भारतीय संविधान 395 अनुच्छेद हैं। भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि भारतीय संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसका राइट आंसर ये है, संसद का ऊपरी सदन कभी भंग नहीं होता है। भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? संसद का जो ऊपरी सदन होता है वो कभी भंग नहीं होता है। तो आज के लिए संविधान में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।